रमना सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहुइन के ही शरणा। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। हे पुण्य आत्माओं, भगवत प्राप्ति के लिए बस होश में ही तो आना है, आत्म जागृति में ही तो रहना है। और आप आत्मा हो, मैं आपको आत्मा बना नहीं रहा हूँ, मैं तो आपका आपसे परिचय करा रहा हूँ। आप जब भी आईने में देखते हो, आईने में देखो, ध्यान दो, दिखता शरीर है, हाँ दिखता तो शरीर है, लेकिन ये सोचो आंख झपक रही है, आईने में आंख झपकती नजर आती है, हाँ नजर आती है। मुंह इधर उधर राइट लेफ्ट घुमाओ, नजर आता है, हाँ आता है। तभी सोच लो ये जो दिख रहा है ये मैं नहीं हूँ। जिसकी ताकत से शरीर दिख रहा है, आंख झपकती नजर आ रही है, वो मैं हूँ। ये शरीर मेरा है, मैं नहीं हूँ, अन्यथा सारा जीवन हो गया। इस अज्ञानता से हम उठ नहीं पा रहे। स्वास्थ्य की बहुत चिंता रहती है हम लोगों को, रहनी चाहिए। किसी ने पूछा क्या स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखें? मैंने कहा किसने नहीं कहा, मैं तो कहता हूं अंतिम सांस तक आपको स्वस्थ रहना चाहिए। अब आप कहेंगे शरीर तो बूढ़ा होते जा रहा है, हाँ होता जाएगा, शरीर तो एक दिन मरेगा। आप शरीर के स्वास्थ्य समझते हो, मैं स्वयं स्थित को स्वास्थ्य समझता हूँ। जो स्वयं माने आत्मा, आत्मा में स्थित हो गया वो स्वस्थ है, बाकी सब रोगी हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत से लोग कहते हैं हमारे को कोई रोग नहीं है, डॉक्टर ने कहा एवरीथिंग इज ऑल राइट। क्या ऑल राइट? मन राइट है, बुद्धि राइट है, चित्त राइट है, खाली शरीर के स्वास्थ्य को स्वस्थ समझते हो। और लोग वाग बस इसी के लिए, अरे बाबा स्वयं माने आत्मा, अपने स्वरूप में स्थित रहना ये स्वस्थ है। नोट कर लो इस चीज को। शरीर का स्वास्थ्य, एक दिन जन्म हुआ था और जन्म से लेकर मृत्यु तक यात्रा चल रही है। एक दिन अंतिम पड़ाव आएगा, शरीर मर जाएगा। आप नहीं मरोगे, लेकिन हमने कभी अपने आप को जाना ही नहीं। हम रोते रहे, हे भगवान बस अब 4 दिन के मेहमान हैं, डॉक्टर साहब ने कह दिया अब जाने वाले हैं। अरे बाबा शरीर जाने वाला है, बल्कि डॉक्टर साहब ने आपको चेता दिया तो आपको तो पूरे होश में आ जाना चाहिए। अंत मति सोगति, लेकिन नहीं जागते। अभी छोटा सा शब्द है स्वयं में स्थित होना।
तो असली स्वरूप का ज्ञान होता है। अपने स्वरूप में स्थित रहना ये असली स्वास्थ्य है। यानी आप हमेशा परमात्मा की तरह युवा कभी वृद्ध नहीं हो सकते। आत्मा कभी बूढ़ा नहीं होती। देखो कमाल की चीज, आपका शरीर बूढ़ा होता है, हाँ शरीर तो होता है। आप भी बूढ़े होते हो? नहीं, हम बूढ़े नहीं होते। मकान पुराना हो जाता है, हाँ मकान भी जर्जर हो जाता है, शरीर भी जर्जर हो जाता है। जो कपड़े आपने जवानी में बनवाए थे, बुढ़ापे में अब वो रस नहीं देते। जो ज्वेलरी जवानी में बनाई थी, अब वो डिजाइन बदल गए, वो फैशन बदल गया, वो सब बूढ़े हो रहे हैं। लेकिन आप तो मेरे भाई हमेशा स्वस्थ रहते हो। क्यों? क्योंकि परमात्मा की गोदी में रहते हो और आप अजन्मा हो, अमर हो, अविनाशी हो। लेकिन ये ज्ञान नहीं होता। हम सदा होश में नहीं रहते। हम लोग आलस्य के कारण, प्रमाद के कारण नित्य कर्म का त्याग करना तामस त्याग कहलाता है। किसी न किसी आलस्य के कारण भाई शरीर का तो हमें भान हो गया, हमारा शरीर सबको अनुभव है। बचपन रहा नहीं, जवानी रही नहीं, अब फिर हम जवान होना चाहें, आप सोच के देख लो। इसे रोजाना बादाम रोगन पिलाओ, खूब च्यवनप्राश खिलाओ, ये फिर मरेगा, बूढ़ा होगा। ये आपका साथ छोड़ रहा है और आप इसका साथ पकड़े हुए हो। क्यों? अपने में स्थित नहीं हो पा रहे, जागृति नहीं हो पा रही। इसलिए अज्ञान तमसा फलम, कर्मों को दुख रूपी समझकर उनका त्याग कर देना राजस का त्याग कहलाता है। इसलिए यहाँ भगवान, ध्यान से सुनो, इस श्लोक में भगवान अर्जुन को कर्मों का त्याग करने के लिए नहीं कहते, बल्कि स्वार्थ, ममता, फल की आसक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा रुक कर के आप और हम लोगों को समझ लेना चाहिए। आप और हम सब लोग स्वार्थ के बस कर्म करते हैं। अभी तृप्ता जी ने आपके सामने पूछा, ममता में कर्म करते हैं। हाँ हाँ, हम ममता के लिए, स्वार्थ के लिए तो भगवान को छोड़ दें। गुरु की तो औकात ही क्या है। हम ममता और स्वार्थ के कारण गुरु नहीं, भगवान को भी छोड़ देते हैं हर जन्म में। फल में आसक्ति, कामना, वासना, पक्षपात आदि रहित होकर उत्साह पूर्वक कर्तव्य कर्मों का भगवान आज्ञा देते हैं। ये सात्विक त्याग है। भगवान स्वयं आगे चलकर कहते हैं 18वें अध्याय में, जब आपके आगे चर्चा चलेगी आप लोग सुनोगे, 18वें अध्याय का 9वां श्लोक। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी नहीं करना, मेरे लिए कुछ भी करना शेष नहीं है, मुझे तो कोई कर्म नहीं करना। आप बताओ भगवान को क्या करना बाकी है? फिर भी सावधानी पूर्वक कर्म करता हूँ,
अर्जुन को बता रहे हैं, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मुझे कुछ पाना नहीं, मैं सदा होश में रहता हूँ, अपनी मस्ती में रहता हूँ, सुख में रहता हूँ, आनंद में रहता हूँ। तो मेरा ही संतान, मेरा अंश किस कारण से दुखी है? आप सोचिए, हम भगवान के अंश हैं, आनंद के अंश हैं, सुखदाता के अंश हैं और दुखी हैं। बस एक ही तो अज्ञानता है हमारी। हमारा शरीर बीमार है, समझ में आता है हमारे को, उसका इलाज कराना हमारा फर्ज है, क्योंकि ये मिला है सेवा करने के लिए। लेकिन होश में रहो। मैं तो केवल निवेदन कर सकता हूं, इस जागृति में हम सब रह सकते हैं अगर जागना चाहें तो इसीलिए कहते हैं, स्वार्थ के बस, ममता के बस, फल की आसक्ति के, कर्म के, कामना के बस, वासना के बस से रहित होकर, इन सब चीज़ों से रहित होकर शास्त्र विधि के अनुसार सुचारू रूप से उत्साहपूर्वक कर्तव्य कर्मों को करने की आज्ञा देते हैं भगवान। स्वयं भगवान भी आगे चलकर कहते हैं कि मेरे को कुछ नहीं पाना शेष नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कर्म करता हूँ। संत महात्मा जिन्हें आत्मज्ञान हो गया, जो 24 घंटे भगवान की अनुभूति महसूस करते हैं, वो कहते नहीं हैं, कहेंगे भी नहीं कभी। वो तो यही कहेंगे, हम बिल्कुल आप ही की तरह हैं, अभी तो आपसे भी बहुत पीछे हैं। लेकिन वो भी कर्म करते हैं। अब फर्क क्या है उनका, हम लोगों को ये ज्ञान कराना, ये भगवान के निमित्त कर्म है, ये स्वार्थ कर्म नहीं है, निस्वार्थ कर्म है। देखिए, अभी भी किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए, मगर बिना जाने आगे बढ़ने का लाभ नहीं है। आपको समझना है और आप आगे बढ़ जाएं, हम अगले श्लोक तक पहुंच जाएं। बाद में आप सोचें हमें वो समझ तो आया नहीं था, लेकिन हम चुप रहे, ये हमारी त्रुटि है। तो कर्तव्य कर्मों का अच्छी तरह आचरण करने में दो कारणों से स्थिरता आती है। एक तो मनुष्य का स्वभाव है, पहले फल की कामना करके ही कर्म में प्रवृत्त होता है। सबसे पहले कोई भी हमें बताए ये कर्म करो तो हम पूछते हैं इससे लाभ क्या मिलेगा। आप सब सुनिएगा, कोई संत महात्मा हमें कहें, स्थिरता आती है क्योंकि नेचर है, पहले फल की कामना करके ही कर्म में करने को तैयार होते हैं। अरे मनुष्य शरीर मिला है इसलिए कर्म करो, ना, हमारा कोई काम ही नहीं, हम क्यों कर्म करें। हाँ बताइए, जब कहीं गुरुद्वारा बनता है तो प्रत्येक भक्त कर सेवा करता है, उसका तो मकान बन नहीं रहा, लेकिन वो परमार्थ का कार्य कर रहा है। और हम लोग फल की इच्छा रखते हुए, जब वो देखता है कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रहती है, तो विचार करता है कर्म ही क्यों करें, हम ऐसा कर्म क्यों करें, ये बेगारी के कर्म हम नहीं करेंगे। इसमें बताइए हमें क्या लाभ होने वाला है, हमारी क्या कमाई होने वाली है, हमारी क्या तारीफ होने वाली है, हम कौन सा इलेक्शन जीतने वाले हैं।
हमें कौन सा अवार्ड मिलने वाला है। ये सकाम कर्म है। पूछिए भाई जी। भैया जी, जब हम कोई भी कर्म करते हैं तो जब तक उसमें कुछ माने पाने की इच्छा नहीं होती, उसमें रुचि नहीं होती करने। बहुत सुंदर। कर्म करना मन में आया, अगर उसमें फल की आसक्ति हुई तो स्वार्थ आ गया। ये शरीर मिला है कर्म करने के लिए। किसी ने तुम्हें कहा कि जरा उठ के मेरे लिए कार्य कर दो, अब आप उठ के तुरंत, अब ध्यान दीजिएगा, आपके बेटे ने आवाज दी, आप बीमार भी उठ जाते हो, आया बेटा आया, 1 मिनट रुक। आपके पति ने आवाज दी, तुरंत भागते हो, ये स्वार्थ है। आपके किसी रात को 2 बजे पड़ोसी ने आवाज दी, उसे क्या पता मैं जग रहा हूं कि सो रहा हूं। आप समझ रहे हैं? तो प्रत्येक व्यक्ति लाभ की दृष्टि से कर्म नहीं करना। आपको आवाज दी है, उसमें परमात्मा है और आप में भी परमात्मा है। आपकी हेल्प चाह रहा है, आप आलस में, बेटे के लिए आलस नहीं आ रहा, पति के लिए आलस नहीं आ रहा, अपने परिवार के लिए आलस नहीं आ रहा, औरों के लिए आलस आ गया, इसका मतलब स्वार्थ है हमारे अंदर। इसलिए निष्फल कर्म माने संसार, फल की आसक्ति से तो कर्म करना ही नहीं है, क्योंकि कर्म करता है शरीर। जी बोलिए। पाएंगे, जैसे हम कुछ बना रहे हैं, सब लोग पाएंगे, हाँ। मेरी बड़ाई करेंगे, ये भावना से ही वो काम आदमी करता है। यही पाप है। हाँ, तो इसमें क्या भावना होनी है? ये भाव होना चाहिए, मैं तो भगवान के निमित्त कर्म कर रहा हूँ, उम्मीद करता हूँ भगवान को पसंद आए। क्यों? खाने वाले में भी भगवान है। आपको और हमें लगता है कि शरीर खा रहा है, मुर्दा तो नहीं खाता। उसमें कौन बैठा हुआ खा रहा था? आप तो जाग गए हो, आपको तो होश आ गया है तो इसमें भी भगवान। और भगवान नहीं है तो ये हाथ उठा के मुख में रख नहीं सकता, मुझसे कह नहीं सकता ये जागा हुआ नहीं है, मैं जाग गया हूं। तो मुझे होश में रहना है, फल में आसक्त नहीं होना चाहिए, अन्यथा तो हम वही हो गए, ऊपर चढ़ के वापस नीचे गिर गए फल की आसक्ति के लिए। निसफल सफलता तो यह है, कर्म संसार के लिए, योग मेरे लिए। आत्मा का भगवान से नित्य योग है। भगवान प्रसन्न हो रहे हैं कि मैंने किसी स्वार्थवश कर्म नहीं किया, लोगों को पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, मैंने उसके निमित्त कर्म किया, उसको पसंद आना चाहिए। अब आप देखिएगा, एक मंदिर में कोई भिखारी चला गया, सब लोग उससे किनारा करते हैं। क्या भगवान किनारा करते हैं? सब जने जरा साइड में हो जाओ, मेरे सामने कैसे आ गए, इधर हो जाओ, उधर हो जाओ, इस तरह का व्यवहार करते हैं। लेकिन भगवान हमारे पाप नोट कर रहे हैं। वहीं पर अगर हमारे को मंदिर में भी खड़े हुए हमारे परिवार का कोई आवाज़ दे तो हम तुरंत जाग जाते हैं, तुरंत भगवान को छोड़कर पीछे मुंह कर लेते हैं। कोई दूसरा आवाज़ दे रहा है, आप नहीं देखते। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, अच्छा कि आपने पूछा भाई जी, यही चीज़ समझने की है। मनुष्य का स्वभाव है
पहले फल की कामना करने की ही कर्म में प्रवृत्ति है कि कोई फल ही नहीं मिलेगा तो कर्म करूं क्यों? कर्म तो मिला ही शरीर कर्म करने के लिए। आप मुझे बताइए, एक बहू की सास अच्छा करे या बुरा करे, उसकी बुराई करती है, लेकिन फिर भी वो कर्म करती है। क्या मान के कि शरीर मिला ही सेवा के लिए। मेरी सास मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, मेरा पति मुझे अच्छा कहे बुरा कहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं भगवान के निमित्त कर्म कर रहा हूँ। ये ठीक है, ऐसे लोग मिलते नहीं संसार में, लेकिन ऐसा बनना है। अभी तृप्ता जी ने यही पूछा था ना कि स्वार्थ का मन में भाव आए तो हमें कैसे जागें। तुरंत सोचो, मेरे को शरीर का भान आ गया, शरीर का संबंध सामने आ गया, ममता आ गई, मोह आ गया, फिर कर्म कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये सकाम कर्म हो गया, स्वार्थ कर्म हो गया। यहाँ भगवान मेरे पाप नोट करेंगे। कुछ और पूछना है भाई जी तो और पूछिए। नहीं, यही देख रही थी गुरुजी की बहुत हर जगह सकाम कर्म हो रहा है। मैं वही बताना चाह रहा हूँ, आत्मा में 24 घंटे होश में रहे व्यक्ति। आप बताइए, आप हम लोग कोई भी कर्म करते हैं जाग के तो करते हैं, तो आत्म जागृति क्यों नहीं रहती? शरीर की जागृति क्यों? अभ्यास पुराना पड़ा हुआ है, शरीर के साथ संबंध माना हुआ है, जो कि रहने वाला नहीं है। शरीर मिट्टी का, सबका शरीर मिट्टी का, लेकिन हमने उनके साथ शरीर का संबंध माना हुआ है, आत्मा का संबंध नहीं माना हुआ। आत्मा का संबंध मान के होश में आए, जागे तो जागृति है, वरना आप जागे वे भी सोए हुए हैं। तो मनुष्य का स्वभाव फल में आसक्त होकर कर्म करता है, तो कर्म योग के अनुसार फल की कामना नहीं रखनी चाहिए। तब वो विचार करता है, कर्म ही क्यों करूं जिसमें फल ही ना मिले मुझे। अभी भाई जी ने भी यही पूछा कि ये बात तो आते ही वो कर्म क्यों करें। इसका मतलब तो स्वार्थ हो गया कि अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपने को दे। आप देखिए, कर्म योग में कर्म योगी, अब नोट करो, ना तो कोई कामना करता है और ना कोई नाशवान फल चाहता है। नाशवान फल कौन सा? संसार की झूठी बड़ाई, बेटा तारीफ करे, पति तारीफ करे, परिवार तारीफ करे, ये मात्र संसार का हित रख के कर्तव्य कर्म करता है। अतः ऊपरी दोनों कारणों से उसके कर्तव्य कर्म में स्थिरता नहीं आती, आलस नहीं आता। आप और हम लोग पूरी होश में आकर के, यही तो आत्म जागृति है। मैंने निवेदन किया, जब सुबह जागो, कैसे लगा आपको मैं जाग गया? आपको लगा शरीर जाग गया। अब ध्यान दीजिएगा, शरीर के जागते ही मेरा नाम जाग गया, मेरे पिता का नाम जाग गया, मेरे शरीर के सारे संबंध जाग गए, मेरा मन जाग गया, मेरी बुद्धि जाग गई। आप और हम लोग तो समझते हैं ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हम। ये जागृति नहीं है, ये होश में आना नहीं है, ये हमारी अज्ञानता है। मूल चीज है, हम सदा आत्मा के होश में रहें, निस्वार्थ कर्म करें तो आप जागे हुए हो। लोग बुराई करें, लोग हमें बुरा कहें और हमें बुरा ना लगे, ध्यान दो,
लोग हमें बुरा कहें, हमें बुरा ना लगे, तो मानिएगा मैं जाग गया हूं। लगे नहीं, मन में ख्याल भी ना आए। आप और हम लोग अपनी संपत्ति को, अपनी संपत्ति नहीं, ये मेरे पिताजी की है, ये मेरी माता जी की है, ये मेरे पति की है। पिताजी रहे नहीं, माताजी रही नहीं, तुम रहोगे नहीं। तो यही पाप, सारी पृथ्वी का कण कण भगवान का है, सब कुछ भगवान का है, लेकिन हम मूर्ख अज्ञान के बस अपना अपना करते रहते हैं। देखिए, अब मैं आपके साथ कुछ और थोड़ी सी मानसिक चर्चा पर चर्चा करना चाह रहा हूँ, लेकिन कब करूँगा? जब आप और हम सब लोग पूरे होशो हवास में करेंगे। 1 मिनट भगवान का कीर्तन कीजिए, उसके बाद आगे चर्चा करेंगे। श्री